दोस्तों YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है वो होता है कि हम अपने चैनल का नाम क्या रखें। अब बच्चा पैदा होने वाला है तो नामकरण तो पहले सोचना ही पड़ेगा कि क्या रखना है। YouTube पर पहला काम क्या हो, चैनल का नाम। तो दोस्तों यही आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube चैनल नाम फाइनल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या चीज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहली जो चीज है वो बी यूनिक एंड बी ओरिजिनल। आपको यूनिक नाम रखना है, ओरिजिनलिटी आपको बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम देखा इन्फ्लुएंस हो गए उसी तरीके का कुछ नाम रख लिया आपने, या ऑलरेडी किसी का नाम है और आपने रिसर्च नहीं की अच्छे से और सेम नाम आपने रख दिया, तो उसका नुकसान आपको क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, अगर कोई आपका नाम सर्च करेगा, आपका जो चैनल है वो सर्चिंग में टॉप पे नहीं आएगा, आपको एल्गोरिथम से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चैनल जो कि अच्छा कर रहा है वो उसी नाम से है और आप हमेशा कॉपी कहलाएंगे। जरूरी इसलिए भी हो जाता है यूनिक और ओरिजिनल होना, क्योंकि ट्रेडमार्क का इश्यू आ सकता है। आप अगर कल को ग्रोथ कर गए, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फिर पता चला कि ऑलरेडी किसी ने उस नाम से ट्रेडमार्क लिया हुआ है और आपकी ओरिजिनलिटी को उसने चैलेंज कर दिया, तो आपको कोर्ट में घसीट सकता है और आपका नाम भी आपसे छिन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल। ओरिजिनल होने के चक्कर में हमें कुछ भी उठपटांग नहीं करना है कि आपने सोचा कि मैं तो कुछ अतरंगा ही नाम रख दूं। नाम ऐसा रखना है कि किसी को आप बताएं, कोई आपका चैनल देखे तो उसको एक बार में याद हो जाए। तो नाम हमेशा, कोई भी, चाहे ब्रांड हो, यूट्यूब चैनल हो या कोई कंपनी का नाम भी हो, चाहे, हर ब्रांड ये देखता है कि आप देखेंगे शॉर्ट नाम होता है, जैसे गूगल है, टेस्ला है। आप चैनल की बात करेंगे, आज तक है, दी ललन टॉप है। कीप इट सिंपल शॉर्ट, एकदम कैची कैची नाम होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। और अगला जो है रेलिवेंट टू चैनल नीश। आपका चैनल का नीश क्या है? स्पोर्ट्स का है, न्यूज का चैनल है या व्लॉगर है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि चैनल का नाम रेलिवेंट होना चाहिए आपकी नीश के। आप अगर किसी को चैनल का नाम बताते हैं या कोई आपका चैनल का नाम देखेगा या सुनेगा तो वो एकदम से उसको क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, ये स्पोर्ट्स की हमें खबरें देगा, या ये न्यूज चैनल है, या फिर ये व्लॉगर है, या फिर ये टेक का चैनल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स का चैनल बनाते हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स यारी है या क्रिक इन्फो है, आप देखेंगे कि क्रिक इन्फो एक बार में पता चलता है क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको भी ऐसा ही नाम सोचना है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि आपका चैनल किस कैटेगरी में फॉल करेगा। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चेक अवेलेबिलिटी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये दोस्तों कुछ भी नाम रखिएगा, कोई भी नाम रखेंगे, ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है। इसको अगर आपने चेक नहीं किया, आगे चल के आपको एल्गोरिथम में पीछे होना पड़ेगा। अगर आपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स में चेक नहीं किया कि वो नाम का यूजर नेम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये आपको कैसे भारी पड़ेगा। आप यूट्यूब पे तो टॉप पे आ गए, लेकिन फेसबुक पे आप देखेंगे अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो फिर बाद में आपको क्या करना पड़ता है। यूट्यूब पे तो आपका नाम मान लीजिए हो गया रेमेडी राजा, लेकिन जब आप फेसबुक पे देखेंगे यूजर नेम अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे रेमेडी राजा ओरिजिनल, रेमेडी राजा ऑफिशियल। आपको सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। नॉर्मली अगर आपका नाम रेमेडी राजा है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब पे सेम यूजर नेम आपको लेना चाहिए। दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि किसी ने ऑलरेडी उसका ट्रेडमार्क तो रजिस्टर नहीं कराया हुआ है। उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। आपका नाम आपने ले लिया, आपका सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी हुआ, लेकिन अगर आपने ये चेक नहीं किया कि ट्रेडमार्क उसका किसी ने पहले से लिया है या नहीं, क्या आपको उसका ट्रेडमार्क मिलेगा या नहीं, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। कल को आपके 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोवर हो गए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एक टाइम के बाद अगर आपने ये नहीं लिया और आप कल को बड़ा चैनल क्रिएट कर लेते हैं, कोई आपको कोर्ट तक घसीट सकता है, आपको अपना नाम छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से किसी के पास उसका ट्रेडमार्क था और वो आपने चेक नहीं किया। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, वो ट्रेडमार्क चेक करना है। तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैंने मिस कर दिया था ट्रेडमार्क का,
तो आपको देखना है कि ट्रेडमार्क भी आपको लेना है। ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क अगर आपने चेक नहीं किया तो मैं बार बार इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी स्लाइड में मैंने मिस कर दिया था, यह भी मेरी गलती है, लेकिन मैं इस गलती को यहां सुधार रहा हूं। सबसे जरूरी जो इस चीज में है वो है ट्रेडमार्क, क्योंकि आप कितना भी अच्छा नाम देख लें, अवेलेबिलिटी देख लें, अगर ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलता है तो कोई भी जिसके पास इसका ओरिजिनली ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये रजिस्टर्ड होता है, तो वो आपको नाम आपसे छीन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रो टिप्स हैं दो, वो मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत काम आने वाले, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है? यूज प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? आपकी जो चैनल की नीश है, मान लीजिए स्पोर्ट्स का है या टेक का है या फिर आप न्यूज दिखाना चाहते हैं, तो आपके प्राइमरी कीवर्ड क्या हो गए? न्यूज में तो न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का हो गया, आपका ट्रैवल का है तो ट्रैवल हो गया। तो आपको क्या देखना है? प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जैसे ट्रैवल का अगर चैनल है, ट्रैवल विद रिचा हो गया, ट्रैवल विद ये हो गया। आपने अगर ट्रैवल वर्ड यूज किया है तो होगा क्या, जो ट्रैवल के ऑलरेडी जो चैनल्स हैं उनकी वीडियो में आपके चैनल का सजेशन आएगा। एल्गोरिथम को आप एक कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, नाम से ही एल्गोरिथम रीड कर लेगा, हाँ, कि ये कीवर्ड से ही उसको पता चलेगा कि ये ट्रैवल का चैनल है, जिसका बेनिफिट आपको, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे मिलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स का चैनल है, तो अगर आप जैसे देखेंगे कि स्पोर्ट्स अगर उसमें इंक्लूड हो जाता है, स्पोर्ट्स यारी हो गया, स्पोर्ट्स तक हो गया, तो वो क्या होगा? स्पोर्ट्स हंट हो गया। तो अगर वो इंक्लूड हो जाता है, वो कीवर्ड का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आप कोई नाम रखते हैं, क्रिकेट का चैनल है, आप स्पोर्ट्स में भी कैटेगरी है, इंडिया में क्या है, क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है। अब स्पोर्ट्स आप जब रखते हैं तो एक वो वाइडर आपकी नीश हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और माइक्रो जाना चाहते हो, आप सिर्फ क्रिकेट की न्यूज दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल एक नाम मैं अगर लूं, द क्रिकेट पंडित, आपके नाम से ही पता चलेगा कि ये क्रिकेट की बातें करेंगे, और पंडित आप समझ ही गए होंगे कि ये क्रिकेट के पंडित हैं, क्रिकेट के बारे में सारी बातें करेंगे। तो उसका बेनिफिट आपको एल्गोरिथम में मिलेगा, लोगों को बताने में भी एकदम से पता चलेगा। सेकंड जो चीज है, आपको सिक्योर डोमेन नेम। तो दोस्तों ये सबसे जरूरी हो जाता है। अगर आपके प्लान लंबे हैं, आपके गोल लंबे हैं, आपने ठान ही लिया है कि मुझे बहुत ही अच्छा करना है, तो आगे चल के क्या होगा, जो भी आपने अवेलेबल यूजर नेम आपका कुछ भी हुआ, उसी वक्त आपको अपना डोमेन नेम सिक्योर कर लेना है। कारण इसका यह है, अगर आपका चैनल चल गया, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, 2 लाख हुए, 1 मिलियन हुए, उसके बाद आप आगे बढ़ने का सोचते हैं, आप चीजें वाइडर लेवल पे करने का सोचेंगे, आप वेबसाइट क्रिएट करने का सोचेंगे, तो क्या होगा कि डोमेन नेम नहीं मिलेगा, कोई और लेके बैठा होगा आपका डोमेन नेम ऑलरेडी, तो आपको फिर क्या, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सोशल मीडिया के साथ साथ आप गोडैडी या किसी भी अदर वेबसाइट पे जाके अपने डोमेन नेम को भी चेक करेंगे और उसको आज ही सिक्योर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि चलो यार मैं पैसा क्यों खर्च करूं, देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, आप पहली बार डोमेन लेते हैं तो 199 का 1 साल के लिए होता है। 1 साल बहुत होता है जानने के लिए कि आप आगे बढ़ पाएंगे या फिर आप उसमें एज ए यूट्यूबर आप आगे करियर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो 199 कोई कीमत नहीं है। अगर 499 भी होता है, अगर 500 रुपए भी, अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक क्रिएटर के तौर पर अपना काम करना चाहते हैं, तो अपना डोमेन नेम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ये सिक्योर करना ही चाहिए। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है, आपको यूनिक और ओरिजिनल नाम होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, रेलेवेंट टू नीश होना चाहिए, और चेक अवेलेबिलिटी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डोमेन नेम। डोमेन नेम को भी आप इंक्लूड कीजिएगा इसमें। और इसके साथ जो मैंने पहले भी कहा है आपको, एक चीज जो मेरे से मिस हो गई है वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडमार्क। दोस्तों ट्रेडमार्क आपको देखना है कि ट्रेडमार्क इसका अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी और के पास है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। और वो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको ट्रेडमार्क चेक करना है, किसी के पास है या आपको मिल जाएगा,
ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करूंगा। ये वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इंक्लूड नहीं किया। और अगली वीडियो में आपको यूनिक और ओरिजिनल नाम सर्च करने का तरीका, कैसे यूनिक और ओरिजिनल नाम सर्च करें, कैसे चेक करें कि ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। डोमेन तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अवेलेबिलिटी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है, ट्रेडमार्क कैसे चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब से रिलेटेड की आपको कैसे हेल्प हो, अगर आप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको चैनल पे व्यूज कम आ रहे हैं, सारी बातें डिटेल में एक एक क्लियर एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मेरा नाम है रुपेश और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।